जय बाबा की दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इनको तो जानते ही होंगे आप, सुजीत की फ्रेंड है ये मेघना। तो काफ़ी दिनों से मेरी इनसे बात होती है, मतलब मिलने के बाद मेरी इनसे बात होती है। तो इनको भी पता है कि सुजीत नहीं है, यहाँ पे गए हुए हैं। तो ये भी थोड़ा मतलब डिस्टर्ब है इस बात को लेके। और अब तो सुजीत आ गए हैं पर मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, रूम पे नहीं है और मतलब रूम पर आए ही नहीं है अभी तक। इसलिए मैंने सोचा कि रवि रंजन को बुला लेती हूँ, क्योंकि रवि रंजन के साथ ही ज़्यादा रहते हैं और रवि रंजन के थ्रू ही उनको बुला लेती हूँ, बात कर लेते हैं। तो रवि रंजन को तो मैंने बुला ही लिया है, जैसा भी है रवि रंजन आता है, बात करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहली बात तो चली गई, मैंने बोला था कि नहीं जाना, लेकिन विकास भैया का कहना मानना था, जाना तो ज़रूरी था। लेकिन अब वो आ गए हैं, तो रवि रंजन और सुजीत तो चले गए थे। फिर उनके बाद विकास भाई भी चले गए, आप लोगों को पता ही है कि विकास भाई भी चले गए थे। फिर उसके बाद विकास भाई ले आए हैं सुजीत को वापस। क्या हुआ क्या नहीं, मुझे अभी तक भी मेरी बात नहीं हुई है कि जाना इतना ज़रूरी था और इतने टाइम में आना भी क्या ज़रूरी था। रवि रंजन को बुला लिया, उनसे पूछती हूँ रवि रंजन से क्या बात है, जो भी है ठीक है मेरे में, क्योंकि ये भी बहुत डिस्टर्ब है, ये भी उनकी एक अच्छी फ्रेंड है। इनसे भी बात नहीं हुई है, तुम्हारी भी बात नहीं हुई है नहीं। तो आते हैं रवि रंजन, तो बात करते हैं। A few moments later. बहुत दिन हो गए, पता है तुम्हें। पता नहीं चला। और कैसे? नमस्ते नमस्ते, बैठो रवि रंजन। ठीक है। ये आपके दोस्त हैं? हाँ, हम दोनों की, सुजीत की दोस्त हैं और अब मेरी भी दोस्त हैं। बैठो। बैठ जाओ बेटा। सुजीत कहाँ गए हैं? सुजीत नहीं है अभी रूम में। वो तो मुझे पता ही क्या है। है, कोई जरूरी काम था तो बाहर गया हुआ है। अच्छा ये बताओ, पहले तो चले गए, फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आना पड़ गया? देखो अंकिता, देखो तुम वहाँ थे, तुम सुजीत के साथ गए, नहीं हम तो साथ में गए, साथ में हाँ, आए। शुरू से लेके एंड तक तुम्हें फिर सब बाद पता में है। गए, विकास भैया भी गए घर पे। हाँ। तो कुछ ऐसी बात हो गई गांव में, देखो फिर आना अगर पड़ा। ज़्यादा पर्सनल है तो देखो मैं नहीं पूछूंगी, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर उनकी पर्सनल, देखो गांव में बहुत सारे मैटर हुए, हम बता नहीं सकते उसके बारे में। तो पता नहीं विकास भैया के मन में क्या आया क्या नहीं आया, फिर बोले कि नहीं तुम्हें दिल्ली ही जाना है। विकास भैया खुद बोले? हाँ। तो ऐसे क्या गांव में मतलब क्या ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी? तो ज़्यादा हो गई थी, सरपंच भी आ गया ना गांव में वो तो पता पीछे चला। से। तो ये मतलब इस सरपंच का मैटर थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ? गांव में कुछ बात हुई भैया, विकास भैया ने या सुजीत ने, किसी ने कोई हाँ, बात? बात हुआ। सरपंच तो अब चाहता है कि मैनेज हो जाए मैटर। सरपंच चाहता है मैनेज होता है? अच्छा। अब जो है सो विकास भैया सुजीत के हाथ में है। सुजीत, तुम बताओ सुजीत क्या कह रहे हैं, मतलब क्या चाह रहे हैं वो? देखो मेन बात है कि सरपंच चाहता है कि मैटर शांत हो जाए, लेकिन सरपंच ने इतना हरकत किया है कि सुजीत को अभी भी विश्वास नहीं है। तो अभी विकास भैया को भी विश्वास नहीं है। वो बात तो है, किसी को देखो ऐसे एकदम से विश्वास नहीं होगा सरपंच पे, ठीक है। जितना वो किया ना वो सब, मतलब उम्मीद तो है ही नहीं कि अब वो उम्मीद ही ठीक नहीं हो कर पाएगा या हम उस पर कल को भरोसा कर विश्वास ही पाएंगे, नहीं है, नहीं हो कोई पाएगा भरोसा ही भरोसा, नहीं। ठीक है। पर तुम्हें तो पता होगा कि सुजीत मतलब अभी कहाँ है कहाँ नहीं है, तुम्हें तो बता के सुजीत गए तो होंगे। अभी दिल्ली में ही है। वो तो लेकिन मुझे भी कोई पता। काम था तो बाहर गया हूँ। तुम साथ क्यों नहीं गए हो? मना कर दिया उसने। हम तो कहते हैं कि जहाँ जाओ हमें साथ तो लेके तुम्हें चलो। साथ जाना चाहिए। साथ में थे, साथ में आए, साथ में गए, गांव में भी साथ में ही थे। देखो जब तुम एक दोस्त हो उनके और नहीं एक, हम मानते हैं, लेकिन वो बाउंसर के रूप में नहीं देखना चाहता है। वो मुझे भी पता है। देखो एक बाउंसर एक सिर्फ कहलाना है, दोस्त हो तुम उनके साथ। मैं चाहती हूँ कि तुम उनके साथ ही रहो, अगर वो कहीं जाते हैं तो उनके हम साथ रहो। चाहते हैं कि हम एनी टाइम साथ में रहें। देखो इसी चीज़ की उसने वजह रोक से, दिया मुझे। इसी चीज़ की वजह से विकास भैया जो हैं वो मना करते हैं उनको कि वो- नहीं रहना, वो तो या जो भी है, हाँ। जो भी इंस्ट्रक्शंस विकास भैया लगाते हैं वो इसी वजह से लगाते हैं कि वो चाहते हैं कि खुद ही अपने आप से मैं जो भी है मैं कर लूँ मैनेज। वो किसी को परेशान नहीं करना चाहते। जैसे कि तुम्हें, अब जहाँ भी गए हैं तुम्हें नहीं बताया या तुम्हें नहीं लेके गए, नहीं बताया कि कुछ जरूरी है। एग्जैक्ट तो नहीं मैं बताया ना फिर कि भी क्या बोला काम। कि मैं साथ में जाता हूँ, तो मना कर दिया। वो बात तो, यही तो बात है बस उनकी कि मतलब ठीक है। किसी को कोई समझने वाली बात नहीं होती। फ़ोन किया तुमने? कब से गए हैं? सुबह गया है 11-12 बजे के आसपास, अभी तक भी नहीं करा? अभी तक नहीं है। तुम्हारी सुबह से बात भी नहीं नहीं? बात हुई है, क्या बोला कि सब ठीक है, ये आ जाएंगे शाम तक।
रविरंजन कुछ समझाओ उन्हें, अरे बोलो। हम बहुत समझाते पहली बात तो ये कि तुम उनके साथ रहो, मैं हैं। ये हम साथ चाहती हूँ हैं, बस। साथ में हम रहे, हम तो बचपन से जानते हैं। तुम पे पता है बहुत बिलीव हो चुका है कि हाँ, एक तुम उनके एक दोस्त हो और बचपन के दोस्त हो, तो लगता है कि हाँ तुम साथ हो तो साथ में रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लगता है। बेशक से वो अकेले भी लड़ लेंगे, अकेले भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कहते हैं ना एक साथी ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है कि तुम उनके साथ रहोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। कल को कोई बात बने या हम भी कुछ, चाहते हैं कि हम भी साथ में रहें। तो आप कुछ बताओ कि जो बाउंसर, पता है मेन बात है ना कि हमारा तो सपना था बाउंसर बनने का, हाँ हाँ वो तो आप जानती हैं। जानती हूँ मैं वो। लेकिन हालात इतना ना मजबूर मुझे किया कि कहीं का नहीं रहा। ठीक है, जो चाहते थे वो नहीं हुआ जो हालातों चाहते की थे वजह नहीं से। हुआ। हम चाहते हैं कि सुजीत के साथ में एनी टाइम रहे खड़ा, फिर भी मतलब अब जो दिन हमारे साथ बीता हुआ है ना, वो सब कभी कभी दिमाग में आता है, इतना अजीब सा होपलेस होने लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ बताओ जो बाउंसर का। देखो बस कि बाउंसर में देखो तुम्हारी कोई, मैं सच नहीं, बताऊँ हम तो चाहते, हमारा सपना था, हाँ देखो तुम्हारा पता है, हम सपना था। जिम भी जाते थे, सब छोड़ छाड़ दिए। सपना तुम्हारा ठीक था। तुम जो हो यहाँ पे, मैं तो पहली बात तो तुम्हें उस नज़रिए से मतलब देखती नहीं हो कि तुम नहीं, बाउंसर आप हो। भी नहीं देखती हो, हाँ, सुजीत भी बाउंसर, नहीं। हाँ। सुजीत तो इतना डांटता है। गांव में मैं गया था, हाँ एक दिन बोला कि जाना है मार्केट घूमने, तो मैं आ गया यहीं बाउंसर के ड्रेस में, गुस्सा हो गया। फिर मजबूरी में मुझे घर जाना पड़ा, मैं जीन्स शर्ट पहन कर आया, उसके बाद मैं साथ गया। क्योंकि एक दोस्त को और ऐसे एक कहते हैं ना एक ड्यूटी टाइप रख लेना, तो वो कोई इंसान नहीं इसको हैंडल कर पाएगा। ठीक है, उन्होंने हमेशा दोस्त की नज़र से देखा, हमेशा दोस्त की नज़र से ही देखेंगे। लेकिन हाँ, तुम्हारा ये ड्रेसअप है, तुम्हारा ड्रेस कोड है, और तुम्हारा एक सपना कहते हैं जो तुम इसको पहन के निकलते हो। तुम चाहते थे कि कल मुझे भी बहुत को गर्व तुम बाउंसर महसूस बन होता जाओ। है। हाँ, इतना है कि बस तुम लॉयल रहो उनके साथ और साथ रहो, हम चाहते हैं और हम कोई any तुम्हारी time ड्यूटी, साथ में रहें, ठीक। तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं लेकिन है। कभी कभी रोक देता है ना, वो बात ठीक है, हम इसीलिए डांटते भी है। देखो लेकिन इसीलिए हम डांटते भी नहीं है कि सुजीत ने जितना मेरे लिए किया, शायद मेरा कोई अपना भी होता ना, तो नहीं कर पाता, इतना नहीं पर करता। वो इतना चाहते हैं कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो तुम हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, कि इनकी जान पे कोई खतरा ना आ जाए, इनके लिए कोई प्रॉब्लम ना बन जाए, इसीलिए वो अकेले मैनेज करने की कोशिश करते हैं। यही तो हम चाहते हैं कि हाँ, हम हर दम बोलते हैं सुजीत जहाँ भी जा रहा है मुझे साथ में लेके चल। तुम्हारी कोई, हाँ, अगर हम नहीं जा रहे हैं, मान लो अगर हमारे साथ कुछ अजीब सा लग रहा हो, तो विकास भैया है, बहुत सारे लोग हैं, किसी उनको के लेके साथ जाओ, अकेले जाना। लेकिन थुथुरा ही अकेले निकल जाएगा, वो उसको थोड़ा सा डिस्टेंस मतलब बिना बताए भी निकल जाता है। इंसान को क्या होता है कि शुरू से ना, जब जिसको एक कहते हैं ना हालातों ने जब तोड़ दिया होता है, तो वो अकेले लड़ना सीख जाता है। ठीक वही है, बात उसको फिर किसी के इंसान की ज़रूरत नहीं होती। बेशक से वो साथ ये चाहता है कि सब लोग मेरे साथ रहें, पर अकेले लड़ने का उसमें दम आ जाता है, इसीलिए किसी से डरने वाली बात नहीं होती। और तुम्हारा बस इतना ही है कि तुम उनके साथ रहो और एक लॉयल बन के रहो। नहीं, हम तो ठीक साथ में ही है, रहेंगे। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है, झूठ ना बोलना कभी ज़िंदगी में। ये तो- अगर ज़रूरत पड़े कभी भी कि लग रहा है कि हाँ मैं किसी बात को लेके परेशान हूँ या किसी भी चीज़ को लेके परेशान हूँ, तो डायरेक्ट जाके क्लियर बात करना। डायरेक्ट मैं बता दूंगा। हाँ, डायरेक्ट क्लियर बात करना कि पता है, देखो जितना ऐसे ऐसे सुजीत बात ने है। मदद किया, हम तो झूठ बोल ही नहीं सकते। सबसे पहली बात जो होगा फेस टू फेस बात वो हो, मानता भी ये है, तो पीठ झूठ पीछे बोलना वाली, मानता हाँ भी हाँ है। मानता। पता है आपको शायद नहीं पता होगा, ये अंकिता सब जानती है, ये हमारा बचपन का फ्रेंड तो है, बचपन के दोस्त हैं इनके। बचपन का। किसी बीच में मतलब कोई मैटर कोई रीज़न हो गया था कि इन्होंने 8-10 साल बात नहीं करी सुजीत ने और इन्होंने, अब थोड़ी प्रॉब्लम इनकी आई फिर तो भी मुझे विश्वास था नहीं मतलब मैंने कि देखा, हाँ, सुजीत के उसने पास अगर हम बताया भी अपना था एक बार मजबूरी इनके बताएंगे। बारे में, हाँ। तो थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद भी सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, क्योंकि एक दोस्त का साथ नहीं छोड़ सही सकता, बात है। बचपन का दोस्त बिल्कुल साथ नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है, सुजीत तो अगर शाम को आता है तो तुम बात हम करना, ठीक बताएंगे है। कि हाँ, हाँ, मेरी तो अंकिता बात मिली नहीं हुई, थी। बात हुई आपकी? नहीं मेरी नहीं। बात नहीं हुई अभी। मेरी भी नहीं हुई। ठीक है, ये भी परेशान हो रही थी काफ़ी दिनों अच्छा, से, मेरे को कॉल कर इनको रही थी। भी सुजीत से जान पहचान है? हाँ, ये दोस्त है उनकी, Friend हो। काफ़ी पुरानी, ये भी दोस्त है उनकी। मैं इनको कभी देखा नहीं। नहीं, ये काफ़ी टाइम पुरानी दोस्त है उनकी। अच्छा, तो ये भी मेरे से बोल रही थी कि दीदी मतलब आना है, तो मैंने इनको भी बुला लिया। मैंने कहा क्या अकेले आऊँगी, इनको भी बुला लिया मैंने, सुजीत आए तो बात। ठीक है, हम शाम को। हाँ, इनको तो मैं देखा था एक हाँ। आध वीडियो में, लेकिन हाँ, ये इनके वीडियो बारे में मैं भी ज़्यादा नहीं जानता। पार्टी में भी तो आई थी, अब पार्टी में देखो याद हो तो। पार्टी में देखे थे, लेकिन हाँ, पता नहीं। बहुत सारे लोग आए थे ना, तो उतना हम ध्यान नहीं। ठीक है रविरंजन, ठीक है, तुम जाना, जाके बात करना, मैं आती हूँ उनके साथ। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते, थोड़ी देर में आती हूँ मैं।